कुछ सूक्तियाँ हैं आपके लिए उपयोगी है। विद्यार्थी वही जो मन को मारा, वही विद्यार्थी है जो मन पर संयम करता है, मन को नियंत्रित करता है। अतः विद्यार्थी वही जो मन को मारा। और विद्यार्थियों को चाहिए कि कोई भी काम को सोच समझ कर करें और ऐसा काम ना करें जिससे भविष्य में भय हो या लज्जा हो। और कोई भी कार्य करते हैं वह कामना पूर्वक ही करते हैं। कोई भी कार्य बिना कामना के नहीं होता। ऐसे भगवान श्री कृष्ण गीता के 3 अध्याय के 36 श्लोक में कहते हैं। राग द्वेष से ही सभी काम होते हैं। या तो किसी में राग होगा या किसी में द्वेष होगा। दोनों नहीं होगा तो कोई काम नहीं होगा, कोई कार्य करना नहीं चाहेगा। जैसे तो इसको भगवान श्री कृष्ण गीता के 3 अध्याय के 33 श्लोक में कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है आप लोगों के लिए कि थोड़ा भी मन को ढीला ना करो। गीता के 3 अध्याय के 34 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं जो आपके लिए भी लागू होता है। सभी में प्राण होते हैं, इसी को सभी में प्राण होते हैं, सभी जगह में परमात्मा होते हैं। इसी को भक्त प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को बताया कि हिरण्यकश्यप पूछा कि तुम्हारा भगवान कहाँ है। प्रहलाद ने उत्तर दिया मेरा भगवान हर जगह में है। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या इस खंभे में तुम्हारा भगवान है। प्रहलाद बोला हाँ, और खंभे से भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हुए। इसलिए कहा जाता है कि भगवान सर्वत्र है, परंतु हर जगह में भगवान है, हर पदार्थ में भगवान है, पर हर में चैतन्यता नहीं होता। हर में चैतन्यता नहीं होता। इसी को केनोपनिषद के पहला खंड के 2 मंत्र में कहते हैं कि सभी में प्राण होते हैं, परंतु सभी में चैतन्यता नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर किसी में कुछ न कुछ आदतें होती हैं जो उसे अच्छी लगती है। दूसरों को भी कुछ आदतें होती है जो उसे अच्छी नहीं लगती है। तो जो हमें आदत अच्छी लगती है हम उसमें थोड़ा भी परिवर्तन नहीं करना चाहते, थोड़ा भी उसको सुधारना नहीं चाहते। इसी कारण से कहा गया कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। अतः हमको अपनी बुरी आदतों को तो ज़रूर सुधारनी चाहिए। हम अक्सर सुनते हैं तपस्या, तप क्या है, तप के बारे में अक्सर सुनते हैं। तो मुंडक उपनिषद के 3 मुंडक के 1 खंड के 4 मंत्र में ये बात कहा गया कि तप क्या है। इंद्रियां मन को एकाग्र करना ही तप है। क्या कहा गया? इंद्रियां मन को एकाग्र करना ही तप है। और अक्सर एक बात लोग पूछते हैं कि स्वप्न के बारे में, तो स्वप्न क्यों होता है? स्वप्न कामना से होता है। जो जो कामनाएं, जो जो इच्छाएं हमारे अंतःकरण में बैठी हुई हैं, समय मिलने पर वो प्रकट हो जाती हैं। तो स्वप्न कामना से ही होता है, कामना से अतिरिक्त नहीं। और कामना से ही पुनर्जन्म होता है।
तो पुनर्जन्म का कारण क्या है? कामना ही पुनर्जन्म का कारण है। यदि हमें जन्म नहीं लेना है, माँ के गर्भ में नहीं आना है, इस संसार में नहीं आना है, तो हमें कामना रहित होना पड़ेगा। इसी को भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 55 श्लोक में बोलते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्ये आत्मना तुष्ट स्थिति प्रज्ञस्य दोच्यते। अर्थात हमको समस्त कामनाओं को जो भी मन में है उसको हटाना होगा, तभी हम अपने जीवन के परम लक्ष्य है, मोक्ष है, मुक्ति है, उसे प्राप्त करेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण।